आरडी शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 एंड 5, -8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P एंड Q इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस k इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास a कोऑर्डिनेट और b कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ठीक है ना, और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x - y प्लस के, और इस लाइन के इक्वेशन से दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के हेल्प से इस लाइन का इक्वेशन से हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब कि x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे तो इस लाइन के इक्वेशन में x और y का वैल्यू रखेंगे ना तो k का वैल्यू क्या होगा, फाइंड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्राई सेक्टेड बोल रहा है और p और q जो है ना इस लाइन पे क्या कर रहा है सर, लाइन कर रहा है, जो ट्राई सेक्टेड मतलब काट रहा है, यानी 1 2 3 ये चीज है सर। और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग सर x, y मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग हमारे पास क्या है सर, 2 पॉइंट्स है, यानी वी हैव 2 पॉइंट्स क्या है सर, ए का कोऑर्डिनेट 2, 1 एंड बी का क्या है सर 5, -8 एंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स P जिसको हम लोग लेट किए हैं सर x, y एंड Q विच आर ट्राइसेक्टेड, क्या है सर, ट्राइसेक्टेड कर रहा है, विच आर ट्राइसेक्टेड द लाइन सेगमेंट AB को सर, ठीक है सर। यानी हमारे पास हम 4P पॉइंट के लिए पहले बात करेंगे सर, 4P पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट P के लिए बात करेंगे, ठीक है, पॉइंट P के लिए, ठीक है। आपके पास x1 का वैल्यू दिया हुआ है सर, यानी x1 आपके पास क्या है, x1 आपके पास 2 है, y1 क्या है 1, x के जगह पे सर आपका x ही है सर, y के जगह पे आपका y ही है सर, ठीक है। और x2 क्या है, x2 है आपके पास 5, y2 क्या है -8, ठीक है सर। अब P पर हम लोग खड़ा होते हैं, ठीक है ना, तो P के लेफ्ट साइड देखिए कितना बॉक्स है सर, एक बॉक्स, और राइट साइड देखिए एक बॉक्स दो बॉक्स, यानी सर m का वैल्यू इधर क्या होगा, पहले इधर m का वैल्यू होता है, ठीक है ना, तो m का वैल्यू 1 होगा सर, और n का वैल्यू क्या होगा सर, 4 में से एक पार्ट हो गया तो 3 पार्ट बच गया सर, ठीक है ना, कितना है 2 पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट, क्योंकि एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट 2 पार्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं बाय सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होगा, x के जगह पे सर x ही है सर, mx2 को मल्टीप्लाई करिए, m का वैल्यू 1 है सर, x2 का वैल्यू 5 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा सर, n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 2 है सर, 2 2 जा 4 होगा सर, और m प्लस n यानी 2 + 1 3, कितना होगा 5 4 9 बटा 3 यानी 3, यानी x का वैल्यू क्या आया सर 3 आया, थोड़ा सा ऐसे x का वैल्यू क्या आया सर 3 आया। अब फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, y के जगह पे सर y ही है, y के जगह पे y ही है, m को y2 से मल्टीप्लाई करिए, m का वैल्यू 1 है सर, और y2 का वैल्यू क्या है सर 8 है सर, यानी माइनस लगाकर, ठीक है। n का वैल्यू 2 है, y1 तो n का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और m प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 3 सर, ये हो जाएगा -6 अपॉन 3 -2 होगा, यानी y का वैल्यू कितना है सर -2 आया, ठीक है, -2 आया, ठीक। अब यहां से हम लोग का x और y का वैल्यू आ गया, तो हमारे पास एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ सर, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, गिवन इक्वेशन दिया हुआ 2x - y प्लस k इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू को पुट कर दीजिए और उसके बाद k का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 2 x का वैल्यू क्या है सर 3, माइनस ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3 2 जा 6
6 में 2 ऐड करेंगे सर 8 होगा, प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा सर -8 होगा सर। k का वैल्यू क्या होगा सर -8। ये आपका फाइनल रिजल्ट है सर, ठीक है ना। k का वैल्यू पूछ रहा था तो k का वैल्यू कितना आया -8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं।